Hello बच्चों, let's see the question. The question says integration from 0 to pi by 2 sin square x divided by sin x plus cos x into dx is equal to. So here we need to find the value of this given integral term. So key concept for this question is integral properties, that is integration from 0 to a function f of x into dx is equal to integration from 0 to a function will be defined as a minus x into dx. सो ये की कंसेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो लेट कंसिडर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखेंगे साइन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स. अब यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट यूज करेंगे. यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारी पाई बाई 2, राइट. सो एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे ए माइनस एक्स, दैट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स वैल्यू. सो आई की वैल्यू हम लोग की हो जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. साइन क्या होगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स. और आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. अब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा हम लोगों का कॉस एक्स. तो इसको हम लोग लिख देंगे कॉस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स. ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है. इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन कंसिडर करेंगे. नाउ हम लोग क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2, then we get i plus i क्या हो जाएगा 2i वैल्यू, राइट, इक्वल टू. अब इंटीग्रेशन क्या है 0 टू पाई बाई 2. देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट सेम है दोनों के लिए इक्वेशन, राइट, और डिनोमिनेटर भी सेम है दोनों का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. यहाँ भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स सेम है. तो हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे और इंटीग्रेशन वैल्यू को भी कॉमन लेंगे. ये हो जाएगा हम लोग का साइन एक्स होल स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर क्या है हम लोगों का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सेम है, राइट, इंटू डी एक्स इक्वल टू. अब इसको हम लोग लिख देंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स. सो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे अब और 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. ये हो गया हम लोग का प्रीवियस टर्म, राइट, यही है. अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 अब 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2. अब अपर रूट 2 को हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर की टर्म में शिफ्ट कर देंगे. तो ये हो जाएगा हम लोग का वैल्यू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू टी एक्स. ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, राइट. और 2i इज इक्वल टू अब 1 बाई रूट 2 को हम लोग बाहर निकाल देंगे. तो 1 बाई रूट 2 हम लोग का बाहर आ गया. रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पे क्या करेंगे कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट 2. इन दोनों को सेपरेट आउट कर देंगे. तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 डिवाइडेड बाई
कॉस एक्स एज इट इज़ इंटू 1/√2 आएगा, राइट। तो 1/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस π/4 प्लस साइन एक्स एज इट इज़, और यहाँ भी क्या होगा 1/√2, तो 1/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन के फॉर्म में, साइन π/4। π/4 मतलब 45 डिग्री, राइट। साइन 45 क्या होता है हम लोग का 1/√2 इंटू डी एक्स, और 2i इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 1 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ब्रैकेट x माइनस π/4 इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2। अब 1 cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक x माइनस π/4 इंटू डी एक्स, और 2i इक्वल टू सपोर्ट x माइनस π/4 इक्वल टू t। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt, और लिमिट वैल्यू भी हम लोग की चेंज हो जाएगी, राइट। व्हेन x इक्वल टू 0, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 पुट करेंगे x की जगह पे, तो t क्या होगा -π/4, और व्हेन x इक्वल टू π/2, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोग की, यहाँ पे x की जगह पे π/2 रखेंगे, तो π/2 माइनस π/4 क्या होगा, पॉजिटिव π/4। तो ये होगी लिमिट टर्म 1/√2 इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 टू π/4। अब सेक एज इट इज़ x माइनस π/4 की जगह पे क्या होगा t, और dx की जगह पे क्या होगा dt। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक और इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वो होगी इंटीग्रेशन फ्रॉम NA टू MA f ऑफ x इंटू डी एक्स। फंक्शन क्या होगा हम लोग का, इसे डिफाइन करेंगे m माइनस n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। सो फर्दर हम लोग लिखेंगे गिवन को 2i इक्वल टू 1/√2, और इंटीग्रल टर्म को ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये होगा हम लोग का वैल्यू 1 माइनस ऑफ -1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4। फंक्शन हम लोग का क्या है, सेक t इंटू डी टी। सो नाउ सी हियर, अब यहाँ पे क्या होगा -1 इंटू π/4 है हम लोगों ने लिखा है इसमें, तो ये हो गया 1 इंटू π/4, तो n की जगह पे -1 आया, m की जगह पे +1, और a क्या है हम लोगों का π/4। सो ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया है 0 टू a की वैल्यू क्या है π/4, m की वैल्यू क्या है 1, और n की वैल्यू क्या है -1, तो m माइनस n, ये हो गया, राइट। और 2i इज इक्वल टू, अब 1 + 1 क्या हो गया 2, सो 2 डिवाइडेड बाई √2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 सेक t इंटू डी टी। अब 2 कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग क्या बचेगा हम लोग का यहाँ पे, i इक्वल टू 1/√2, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक t क्या होगा, log सेक t प्लस tan t, राइट। और लिमिट क्या है हम लोगों की 0 टू π/4, और i को हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 इंटू, अब यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू हम लोग की ब्रैकेट लॉग, अपर लिमिट पुट करेंगे पहले π/4 को, तो सेक π/4 क्या होगा वैल्यू √2, और tan π/4 क्या होगा 1। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे लॉग सेक 0 इक्वल टू क्या होगा 1, प्लस tan 0 क्या होगा 0, तो ये होगी लिमिट। नाउ सॉल्व करेंगे आगे 1/√2 ब्रैकेट लॉग ब्रैकेट √2 + 1
और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। सो ये हो गया एज इट इज। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 1/√2 log bracket √2 plus 1. So this is our required answer, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck.